चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग पहले स्टार्ट किए थे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोगों ने 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर था आपका प्रकाश का परावर्तन तथा दर्पण। दूसरा चैप्टर था आपका प्रकाश का अपवर्तन तथा लेंस। तीसरा चैप्टर था आपका प्रिज्म तथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसके बाद इसमें जो लास्ट में हम स्टार्ट किए थे वो आपका था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। यानी हम लोगों को ध्यान ये देना है, ये चैप्टर भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है और ये भी। और प्रेजेंट में जो हमारा चल रहा था प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारा ये चैप्टर चल रहा था। इसमें से बहुत सारे बच्चों का लास्ट में अब्सेंट कर दिए थे, जिसके कारण कि कोई बच्चे ये स्टार्टिंग से पढ़े भी नहीं है, कोई बच्चे मात्र 1 दिन क्लास किए हुए हैं, जिसके कारण आप लोगों का आगे बताने के बाद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब जब क्लास आप लोग का ऑन होगा उस समय हम स्टार्टिंग से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर हम बढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं तो यूनिट फर्स्ट आप लोगों को हम बताए थे, जो कि एग्जाम में 8 मार्क्स का रहता है। उसका चैप्टर आपका यूनिट फर्स्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युतिकी। जो कि आपका 8 मार्क्स का है। तो अगर हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसमें किसी भी बच्चे का कुछ भी छूटा नहीं है, यानी कि ये ऑनलाइन क्लास का एक नया चैप्टर होगा, जिसमें से सारे बच्चे को स्टार्टिंग से अपडेट करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। ताकि आप लोग अच्छे से कॉपी में ध्यान रखना है, जितना भी पढ़ाते जा रहे हैं आपको एनी हाउ कोशिश करना है तुरंत ही कॉपी में अपडेट कर लें। और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आपके पास फोन नंबर है, व्हाट्सएप है, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आप लोग पहला चैप्टर का उसमें पार्ट वाइज आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें हम लोगों को पढ़ना है, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी अच्छे से समझ सकें। यूनिट फर्स्ट आपका है स्थिर विद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमारा
आप लोग जान ही रहे हैं 8 मार्क्स का है। देखिए इसको सुविधा अनुसार हम लोग समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक है जो कि पूरा चैप्टर को एक में ही दे दिया गया है। आप यदि एनसीईआरटी बुक देखते हैं तो एनसीईआरटी बुक में भी क्या किया गया है, इसको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक में ही दे दिया गया है। लेकिन आप कोई और स्टैंडर्ड क्वालिटी का बुक यदि आप देखते हैं तो उसमें टोटल जो है सभी इसको 3 या 4 चैप्टर में बांट के बताया गया है। इससे हम लोगों को होता क्या है, यदि सबको हम चैप्टर वाइज यदि बांट के पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानकारी भी हमको मिल जाती है। तो हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं आपका स्थिर विद्युत की, इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ताकि तीनों भागों बांटने के बाद हमको बहुत अच्छी तरह से जानकारी इसके बारे में हमको मिल जाती है। तो हम लोग चलिए इसको 3 चैप्टर में बांटते हैं। तीनों चैप्टर का नाम पहला है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एंड फील्ड। विद्युत आवेश, बल तथा क्षेत्र, ये हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है हमारा इसमें गॉसेस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉस का प्रमेय तथा विद्युत विभव। तीसरा चैप्टर है आपका कंडक्टर एंड कंडेंसर, चालक तथा संधारित्र। तो ये सारा हमको इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को ये सारा पढ़ना है, ये सारा चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूनिट, ये फर्स्ट है आपका, आखिर स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका इसमें जैसे ही आप लोगों ने ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देकर डैश दे देना है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की देके डैश दीजिए और इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग समझना है इसमें कि ये स्थिर विद्युत की है क्या। तो इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए, ये चैप्टर जो है तो इसमें मुख्य रूप से हमको जो पढ़ना पड़ता है वो हमको आवेश के बारे में पढ़ना पड़ता है। आवेश के बारे में थोड़ा ध्यान देना है, इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है आवेश के बारे में। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है, चैप्टर का ही नाम लिखा गया है स्थिर विद्युत की, यानी कि हम लोग जो इसमें अध्ययन करेंगे
तो आवेश के बारे में तो अध्ययन करेंगे ही, लेकिन कैसा आवेश होना चाहिए? स्थिर आवेश होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखिए आप लोग, फिजिक्स का वह भाग, फिजिक्स का वह भाग, चलिए हम लिख देते हैं यहां, भौतिकी का वह भाग जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। भौतिकी का वह भाग जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। तो हम लोग ध्यान देना है, स्थिर विद्युतिकी का सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखना है। भौतिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश के या स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युतिकी। और स्थिर विद्युतिकी को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, विद्युत आवेश, बल तथा क्षेत्र, गॉस का प्रमेय तथा विद्युत विभव, चालक तथा संधारित्र। यानी कि हम लोग इसको 3 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर कौन सा होगा? पहला चैप्टर देके हम लोग तब हेडिंग देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स एंड फील्ड, विद्युत आवेश, बल तथा क्षेत्र। तो चलिए, हमारा तो लिखा हुआ ही है, एक प्रॉफिट हो गया लग रहा है। फिर ऐसा नहीं कि आप लोग को भी यही कर देना है, कॉपी में कट कर दीजिएगा। चलिए, इसमें सबसे पहला हम लोगों को क्वेश्चन लिखना है। पहले हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स एंड फील्ड। इसका हिंदी हमारा लिखा हुआ है, विद्युत आवेश, बल तथा क्षेत्र। यही हमारा चैप्टर 1 हो गया। फिर दूसरा चैप्टर इसको कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे, फिर उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि ये चैप्टर जो है, इसमें चैप्टर का ही नाम लिखा हुआ है क्या आपका? विद्युत आवेश, बल तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हमको समझना है कि विद्युत आवेश आखिर है क्या। देख लेते हैं आप लोग का कैमरा ठीक आ रहा है कि नहीं, कहीं फोटो आ रहा है कि नहीं से? बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का। चलिए, इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको समझना होगा, ये आवेश आखिर है क्या। तो हम लोग को ध्यान देना है, एक एक पॉइंट को लेकर आगे बढ़ना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये होता है कि आखिर ये आवेश का खोज कहां से हुआ, और आवेश का खोज हुआ आखिर कब। तो हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये आवेश जो है, आवेश का खोज कम से कम हजारों वर्ष पूर्व हो गया है। यानी कह सकते हैं कि इसका खोज तो बहुत ही हजारों वर्ष पूर्व हो गया, लेकिन
फिजिक्स जो है केवल कहानी पर आधारित नहीं है, लेकिन इसका जो आपका लिखित प्रमाण मिला है, तो ये लिखित प्रमाण आपको जो मिला तो ये 600 ईस्वी पूर्व, यानी ये आपका 600 ईस्वी पूर्व में इसके बारे में हम लोगों को लिखित मिला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो खोज हमारा हुआ तो ये आपका 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है। तो आखिर ये तो समझ लिए हम लोग कि इसका खोज कब हुआ, और ये इसमें ये ध्यान देना है कि आखिर ये आवेश है क्या। हो सकता है कि यदि आवेश का उत्पत्ति नहीं होता तो क्या होता, तो ध्यान दीजिए, यदि आवेश नहीं होता तो जैसे कि हम लोग अभी प्रेजेंट में मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आपका बिजली से फैन चलता है और बहुत सारे काम, फ्रिज, एलईडी, ये सब जो भी चल रहा है सब में आवेश का ही चक्कर है। इसमें आवेश का क्या चक्कर है, ध्यान देना है। यदि इसमें आवेश का फ्लो नहीं होगा, चार्ज यदि प्रवाहित नहीं होगा, तो ना तो आप इसका एलईडी में इससे लाइट आ सकता है, ना तो आपका फैन चल सकता है, यानी कि ये सब घटना नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को यहाँ ये ध्यान देना है कि विद्युत आवेश जो है एक तरह का गुण है, प्रॉपर्टी है। ये ऐसा गुण है विद्युत आवेश, आपका आवेश कह सकते हैं ऐसा गुण है जो पदार्थ को क्या करता है, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं, विद्युत आवेश इसको मिटा देते हैं। पदार्थ का वह गुण जो या जिससे जिससे विद्युतीय या चुंबकीय, जिससे विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न लिख दीजिए, उत्पन्न होता है। पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे ही आवेश कहा जाता है। आवेश कहा जाता है।
तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर आवेश जो है कि क्या है। तो आवेश एक तरह का प्रॉपर्टीज है, यानी वह गुण है जिससे कि आप उसका विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव क्या होता है उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग आवेश कहते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे कि आवेश का मूल। आवेश का आखिर मूल क्या है? ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज यानी कि आखिर यह इसका कब खोज किया गया है और ये आखिर कहाँ इसका खोज किया गया है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से समझेंगे। तो हम लोग ये समझना है सबसे पहले इसका खोज, जैसे कि आप लोगों ने देखा इसका खोज 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हाँ ये तो इधर ठीक, बिल्कुल ठीक है। देखिए आवेश का मूल क्या है, आखिर आवेश का उत्पत्ति कब हुआ था। तो जैसे कि आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं, आवेश का जो आपका उत्पत्ति हुआ आपका, तो ये आपका 600 बीसी में, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व हुआ। तो हम लोग को ये ध्यान देना है, देखिए इसको जिस वैज्ञानिक ने बताया, ये उस समय 7 वैज्ञानिकों ने इसके बारे में उस समय बताया, जिसमें से जिनका सबसे सटीक सही माना गया, उसमें से वो वैज्ञानिक थे आपके थेल्स। थेल्स वैज्ञानिक ने जो बताया, तो चार्ज के बारे में पूरा अच्छे से इसको सोल्व किए। और इसके बाद ध्यान देना है इसमें, इसका जो रंग होता है, कलर होता है, तो ये आपका पीले रंग का होता है। और इसमें ये समझना है ये आखिर कहाँ ये बनाया गया। आखिर ये आपको सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आखिर ये चार्ज का जो खोज किया, तो कहाँ ये चार्ज का खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किए। तो इसमें देखिए उस समय 7 वैज्ञानिक थे, तो 7 में से थेल्स ने इसके बारे में सही जानकारी दी। तो सबसे पहले जो ये आपका है, ये आपका बाल्टिक समुद्र है। ये कहाँ जगह है बता देते हैं आपको। ये बाल्टिक समुद्र जो है ये आपके यूरोप में पड़ता है। यानी कि ये जो आपका है ये यूरोप में पड़ता है, कह सकते हैं। ये आपका यूरोप में भी बहुत सारे कंट्री आते हैं। तो इसमें यूरोप में आपका जो है रूस के उत्तरी पूर्व में, यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका आवेश का खोज हुआ, तो ये कहाँ हुआ आपका बाल्टिक समुद्र में। तो सर आखिर वो वहां क्या था जो जिससे वो खोज हुआ। तो ध्यान दीजिए वहां पीला कलर का ये इस तरह का संरचना रहता है। ये जो पीला कलर का आपका है ये पूरा इस तरह का रहता था। इसी के घर्षण से चिंगारी उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब ये है, ये जो आपका पीला कलर का था, ये आपका देखिए सममित आकृति का भी हो सकता है और असममित। इसका आकृति या तो सममित भी हो सकता है या तो असममित, यानी किसी भी तरह का आकृति हो सकता है। और इसी जो आपका पत्थर के तरह वहां पीला रंग का था, इसको जो नाम दे दिया इन्होंने, इसका नाम इस वैज्ञानिक ने जो दिया, इसका नाम क्या दिया, अंबर। इसी स्टोन का पत्थर का नाम आपका दे दिया थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, अंबर। तो हम कह सकते हैं
कि सबसे पहले कब आखिर आवेश का खोज किया गया? 600 ईस्वी पूर्व। किसने किया? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किए। और इसका रंग कैसा होता है? पीला कलर का होता है। और ये कहाँ किया गया? आपका बाल्टिक समुद्र, जो आपके यानी कहाँ है? यूरोप कंट्री में आता है। रूस के उत्तरी पूर्व में जो आपका समुद्र आता है उसी में आपका ये पाया जाता है, वो पीला टाइप का। तो इसमें ये ध्यान देना है, उसी पीले टाइप का जो पत्थर था, उसी पत्थर को उन्होंने क्या नाम दे दिया? आपका अंबर दे दिया। तो हम लोगों को ध्यान देना है, इसको टोटल आपको पॉइंट में नोट कर लेना है। उसके बाद है कि थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज लिख लेना, तब उसके बाद हम आखिर आपको बताएंगे कि आखिर चार्ज को हम लोग क्या उत्पन्न कर सकते हैं या चार्ज को हम लोग नष्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसी सब बात को हम लोग क्या करेंगे? लैंग्वेज में ऊपर में लिख लेते हैं। छह सौ ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अंबर जो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, इसके द्वारा चिंगारी 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया अंबर जो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, इसके द्वारा घर्षण के कारण चिंगारी उत्पन्न हुआ, जिसे आवेश का नाम दिया गया। ध्यान देना है कि वो जो आपका वो पत्थर था, उस पत्थर का नाम यहाँ क्या दे दिया गया है? अंबर। यानी वो समुद्र के किनारे जो पीला रंग का पत्थर रहता है, इसी को हम लोगों ने नहीं कह सकते हैं, यानी कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया उनका? अंबर। ये जो आपका है, देखिए आप लोग को पहले भी बताए थे, एक ग्रीक भाषा होता है और दूसरा लैटिन भाषा होता है। तो ये जो आपका है अंबर, ये आपका लैटिन भाषा है। ये जो आपका अंबर है आपका, ये कौन सा भाषा है आपका? लैटिन भाषा है। और एक और भाषा होता है ग्रीक भाषा, और ग्रीक भाषा में इसका नाम जो आपका दिया गया है
इलेक्ट्रम दिया गया है। ये लैटिन भाषा में इसको अंबर बोल दिया गया है और आपका ग्रीक भाषा में इसको इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रम आपको कौन से भाषा में इसको बोला गया है? ग्रीक भाषा में। तो इसमें हम लोग एक पॉइंट और नोट कर लेंगे। इसे अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। आखिर हम लोग इसका खोज के बारे में समझे। 600 बीसी में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया। तो वहां जो आपका पत्थर पाया जाता है उसको हम लोग कौन सा नाम उसको दे दिया? उस पत्थर का नाम हम लोगों ने दे दिया है अंबर। और अंबर को ही हम लोग ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रम बोलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर इसका हम लोग किस तरह से आवेश को उत्पन्न हम लोग करते हैं। आवेश को आखिर हम लोग किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेश को हम लोगों को ध्यान देना है, कई प्रकार से हम लोग इसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो कौन कौन प्रकार है हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, जिसके द्वारा हम लोग आवेश को प्राप्त कर सकते हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश को हम लोग किस तरह से उत्पादन कर सकते हैं। आवेश का उत्पत्तिकरण, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। आवेश का उत्पत्ति हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं आखिर आवेश का। हम लोग आवेश तो समझ गए होंगे क्या है। यदि आवेश ना होता तो हम लोग ना तो बल्ब, पंखा, फ्रिज, जो सब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल चीज यूज करते हैं, ये सारा कुछ भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये यूज जो कर रहे हैं किसके कारण हम लोग यूज कर रहे हैं? आवेश के कारण ही टोटल चीज हमारा बल्ब, ये जो सब भी है आपका आसपास में जो भी इलेक्ट्रिक पर चल रहा है, सारा चीज यहाँ चक्कर किसका है? चार्ज का ही चक्कर। तो हम लोग ध्यान देना है कि आवेश का उत्पत्ति जो आपका है ये कैसे कर सकते हैं। देखिए आवेश का उत्पत्ति जो हम लोग है तो घर्षण के द्वारा भी किया जा सकता है। चलिए पहले हम लोग लिखते हैं घर्षण द्वारा। बाय फ्रिक्शन। फिर घर्षण के द्वारा हो जाएगा आपका चालन के द्वारा हो जाता है।
चालन के द्वारा, बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा हो जाता है। तीसरा है आपका प्रेरण, प्रेरण बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। 4 नंबर है आपका ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण द्वारा, देखिए हम लोग जो है घर्षण के द्वारा भी हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं, चाल कंडक्शन के द्वारा भी यानी कि चालन के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रेरण के द्वारा भी कर सकते हैं और ध्रुवीकरण के द्वारा भी हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका घर्षण। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन देख के आप लोग डैश दीजिए। ठीक है, चलिए हम हेडिंग दे दिए हैं, मेरा तो दिया हुआ ही है। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब इस अवस्था में घर्षण के कारण आवेश का उत्पत्ति। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब इस अवस्था में घर्षण के कारण आवेश का उत्पत्ति हो जाता है, जिसे घर्षण आवेश कहा जाता है। तो हम लोग को ध्यान देना है आखिर हम लोग आवेश का उत्पत्ति किस तरह से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम आपको बताएं 4 पॉइंट। पहला था आपका बाय फ्रिक्शन था, घर्षण के द्वारा, फिर आपका ध्रुवीकरण था, फिर आपका इंडक्शन यानी कि प्रेरण था और आपका चालन था। तो एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है आवेश का उत्पत्ति किस तरह से किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा था घर्षण के द्वारा। तो आखिर सर ये घर्षण कैसे करेंगे? आखिर दो वस्तु को हम किसको घर्षण करवाएंगे? तो ध्यान देना है, जैसे आपका ये ग्लास का रॉड है और ये आपका रेशम का कह सकते हैं वस्त्र है, यानी कि रेशम का कपड़ा है। तो देखिए ये आपका क्या है? ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड हिंदी लिख देते हैं आपका कांच का सिल्ली भी बोल सकते हैं, कांच का टुकड़ा भी बोल सकते हैं।
कांच का छड़ ही समझिए हम लोग इसको। और ये आपका है रेशम का वस्त्र, रेशम का कपड़ा भी बोलते हैं, सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। तो ध्यान दीजिए, जब हम ग्लास को और इस रेशम वस्त्र को आपस में क्या करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं। देखिए, जब इसको रगड़ते हैं तो ये हम उसको बोलते हैं कि घर्षण करवा रहे हैं। जब ये हम लोग रगड़ते हैं इसको, तो इस पर जो आपका है प्लस चार्ज आ जाता है, और इस पर हमारा कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब हम लोग किसको किसको, एक आपका कांच के छड़ को रेशम के वस्त्र के साथ यदि हम उसको घर्षण करवाते हैं, घिसते हैं, तब इस अवस्था में हमारा क्या होता है, आवेश का उत्पत्ति हो जाता है। यानी आवेश का हम लोग इस अवस्था में आवेश को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को यह बात समझना था कि आखिर किस किस पदार्थ को हम लोग यदि हम रगड़ेंगे तो इसमें एक आप लोग ले सकते हैं, कांच का छड़ हो गया, फिर आपका रेशम का वस्त्र। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि फिगर तो जान ही रहे हैं, फिगर तो बनाना ही होगा। इसको फिगर के नीचे लिख लीजिए, लैंग्वेज भी थोड़ा सा। जब कांच के छड़ को, जब कांच के छड़ को रेशम के वस्त्र के साथ घर्षण कराया जाता है, तब इस अवस्था में घर्षण कराया जाता है, तब इस अवस्था में इस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, और इस पर क्या कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। तब इस अवस्था में रेशम के वस्त्र पर ऋण आवेश तथा कांच के छड़ पर धन आवेश आ जाता है। इस प्रकार के आवेश को घर्षण आवेश इस प्रकार के आवेश को घर्षण आवेश कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले
बेंजामिन फ्रैंकलिन इस घर्षण के बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया। चलिए एक बार फिर से हम लोग अब रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले आज ऑप्टिक्स में जो जो पढ़े थे उसके बारे में रिवीजन कर लिए। उसके बाद नया चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नया यूनिट लिया, तो उसी यूनिट में हम लोगों ने 3 भागों में इसको बांटा। तो तीनों भागों में से हम लोग पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एंड फील्ड, यानी विद्युत आवेश बल तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में परिभाषा दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत आवेश जो आपका है, तो विद्युत आवेश जो इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ, और उत्पत्ति के बाद हम लोगों ने पढ़ा इसको कौन से वैज्ञानिक ने दिया, कहां पर दिया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नया हेडिंग दिया इसमें कि आवेश को हम कितने तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला लिया बाय फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के द्वारा। तो इसी तरह से हम लोगों का दूसरा था बाय कंडक्शन यानी चालन के द्वारा। यानी कि इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोगों को सभी स्टूडेंट को कॉपी में नोट करते जाना है, ताकि यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, यदि कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब हम लोग नोट कर लीजिए सब।